चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मजलिस रसूल में हम बैठे हुए थे, हुजूम आशिका था। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाज़े पे निगाहें जमा लो। जो शख्स अब सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स आया, ताज़ा वुज़ू की वजह से उसकी दाढ़ी पर पानी के कतरे भी मौजूद थे, आसारे वुज़ू नुमायां थे। जूता उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था और यूं मस्जिद में दाखिल हुआ, बैठ गया। अगला दिन हुआ तो फिर मजलिस रसूल सजी थी। आका करीम ने फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाजे पे देखो। हमने देखा तो वही बुजुर्ग तशरीफ लाए, आसारे वुज़ू चेहरे पे नुमायां थे और जूता बाएं हाथ में पकड़ा। कहते हैं तीसरा दिन हुआ तो हुजूर ने फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाजे पे देखो, अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा तो वही बुजुर्ग तशरीफ ले आए, बायां जूता उन्होंने हाथ में पकड़ा था और आसारे वुज़ू उनके चेहरे से नुमायां थे। शारिहीन लिखते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे जो मंसूब चीज़ें होती हैं वो भी काबिल ज़िक्र हो जाती हैं। 3 दिन जिक्र किया हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने, तो तीनों दिन जिक्र किया, जूता हाथ में पकड़ा था तो उसका जूता भी काबिल ज़िक्र हो गया। तो तीसरे दिन कहते हैं लोग उठ के घरों को पलटे और वो भी गया, लेकिन मैं उनके पीछे हो गया। मैंने कहा कि मेरी वालिद गिरामी से कोई शक्कर-रंजी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ रख लेंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, आ जाओ। तो मैं 3 दिन उनके साथ रहा। कहते मेरी लालच ये थी कि मैं देखूं तो सही इसके अमल कौन से हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और तीनों दिन यही दिखाई देता रहा। तो मैं देखूं तो सही इसके आमाल क्या हैं। खैर वो मुझे घर ले गया, तो मुझे सोने के लिए उन्होंने जगह दी, साथ खुद भी करीब लेट गए और मैं चादर तो ओढ़ ली लेकिन मैं सोया नहीं था। मैं इस ताक में था कि देखूं कि ये अमल कौन से करता है, इसकी रात कैसे गुजरती है, वज़ाइफ क्या पढ़ता है, नवाफिल किस तरह से पढ़ता है। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो बुजुर्ग सोए रहे। हाँ इतना था, जब करवट बदलते थे तो रब का नाम लेते थे। उसके अलावा वो मामूल की नींद सोए, मैं भी रात गुजार दी। सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, उठे, नमाज पढ़ी और फिर खेती बाड़ी जो भी काम काज था उसमें सारा दिन मसरूफ़ रहे। नमाजें फ़र्ज अदा होती रहीं। शाम पड़ी तो मैंने ये सोचा हो सकता है कल मेरी वजह से उन्होंने अपने मामूलात रोक लिए हों, तो आज से ही। अगले दिन मैं फिर ताक में रहा, लेकिन फिर वो सोए रहे, सिर्फ करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। तीसरा दिन हुआ तो फिर यही, मैं सारी रात ताक में रहा लेकिन उनका कोई मामूल मैंने ना देखा। तो तीसरे दिन मैंने कहा, बाबा जी मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मैं इसलिए आपके साथ आया था कि मैं देखना चाहता था आपके मामूलात क्या हैं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जन्नती देखना हो तो दरवाजे पे देखे। आप दिखाई दिए दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तो मैं ये देखना चाहता था, इस टो में आपके पास आया था कि आपके अमाल क्या हैं। तो शायद आपने मुझसे अपने अमल छुपा लिए हैं। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला बिन अमर, नहीं, मेरे वही अमल हैं जो तुमने देखे हैं। मैंने कोई अमल तुमसे छुपाया नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं मामूलात में फ़र्क नहीं डाला, लेकिन एक मेरा अमल है जो तुम देख नहीं सके। मैंने पूछा कि हजरत फरमाइए वो अमल कौन सा है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, ए इब्ने अमर, ये जो मेरे सीने में दिल रखा है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। तो ये अंदर साफ होगा तो जन्नत के रास्ते भी साफ हो जाएंगे। लेकिन हमने अपने अंदर को गलास्तों से भरा हुआ है। अच्छा, मैं अगर किसी से हसद करता हूं तो उसका क्या बगाड़ लूंगा, अपने आप को ही बेचैन रखा हुआ है। अगर किसी से बुग़्ज़ रखता हूं तो उसको क्या कर सकता हूं, अपने आप को ही बेचैन और बेकरार रखा है।
मैं अपने अंदर किसी के लिए दुश्मनी पाली हुई है तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। अपने आप को मैंने बेचैन रखा हुआ है, और अगर मैं किसी से प्यार करूँगा, किसी से मोहब्बत करूँगा, मेरा दिल किसी के लिए साफ होगा, तो मैं अपने आप को सुखी रखूँगा। और मेरा दिल अपना साफ अगर हुआ तो इस आईने में सूरत तो अपनी ही दिखाई देगी, तो फिर मुझे कोई बुरा भी दिखाई नहीं देगा। किसको पत्थर मारे नासिर, कौन पराया है। दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, फिर तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। हमने अपने आईने धुंधले कर लिए हुए हैं और हमें हसद, बुग़्ज़, कीने, नफरतें जीने नहीं दे रही। तो क्या किसी ने कहा था कि पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं, हमारे लिए तो, हमारे पास तो मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं है। इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग मोहब्बतें करते हैं, आंखें फरशेरा करते हैं, तो उन मोहब्बत करने वालों के लिए वक्त नहीं है, तो पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ निकाल लेते हैं। तो अपने दिल की सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का ख्याल रखिए और दिल को तकब्बुर से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, नफरतों से महफूज रखिए। इस कायनात में सबसे पहला जुर्म जो हुआ है वो तकब्बुर का गुनाह है। शैतान ने अपने आप को बड़ा कहा और इनकार सजदा कर दिया, बाकायदा दलील खड़ी की, खलक़तहू मिन नारिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। आग मिट्टी से अफजल है क्योंकि ये उठान में होती है और मिट्टी नीचे बैठती है, तो अफजल मफजूल को सजदा कैसे करे। अल्लाह अगर चाहता तो दलाइल की अंबार लगा देता और इसकी दलीलें काट के रख देता, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, मेरे दरबार से निकल जा, क़यामत तक तेरे ऊपर फटकार ही फटकार है और तू जो है वो लानतों का मुस्तहिक है। दरबार से निकाल दिया गया। तो पहला जुर्म जो हुआ वो तकब्बुर का जुर्म हुआ है। इसलिए एक बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी उन्होंने अहद किया कि मैं ये लफ्ज़ जुबान पे नहीं आने दूंगा जिस लफ्ज़ ने शैतान का बेड़ा गर्क किया। उसने कहा था आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। तो सारी जिंदगी आना का लफ्ज़, मैं का लफ्ज़ उन्होंने जुबान पे आने ही नहीं दिया। जब इस मफहूम को अदा भी करते थे तो बाल्फाज़े दिगर अदा करते, तो कहते ये लफ्ज़ ही नहीं बोलूंगा। बंदे भी बड़े अजीब होते हैं। एक आदमी ने सुना तो कहा, लो उनकी जुबान पे ये लफ्ज़ क्यों नहीं आता, मैं जाता हूँ और उनकी जुबान पे ये लफ्ज़ आए ही आए। चला गया, हजरत बैठे हुए थे। हजरत एक मसला पूछने आया हूं, जनाब पूछिए। कहा कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया। हजरत अब तो बोलेंगे कि मैंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो कहूंगा जैसे भी उनके लबों पे लफ्ज तो आ गया ना। हजरत भी बड़े सियाने थे, जीरक थे, बसीरत का उजाला अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ था। नीयत के खोट को समझ गए कि ये कम वक्त क्यों आया है। फरमाने लगे कि अभी नमाज होने वाली है, जमात हो ले तो उसके बाद इस मौजू पे बात करते हैं। तो नमाज पढ़ी, सलाम फिरा, तो खुद ही फरमाने लगे, किसी ने पूछा था शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया, जवाब देना चाह रहा हूं, किसने पूछा था, झट खड़ा हो गया मैंने। कहा इसी चीज ने उसे बर्बाद कर दिया। तो ये तकब्बुर पहला जुर्म है और हम सवेर से लेकर शाम तक मैं के चक्कर में रहते हैं और हर वक्त जो है वो हमें दूसरे लोग छोटे दिखाई देते हैं और हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। दूसरों के ऐब तलाश करते रहते हैं, लेकिन किसी की तरफ उंगली उठाने वाला भूल जाता है कि बाकी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही होती हैं। दूसरों की तरफ तो एक उंगली उठ रही होती है, बाकी सारी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही होती हैं। लोगों की ऐब जोई ना करो, लोगों को हकीर ना जानो, लोगों की तजलील ना करो। मखलूक खुदा से प्यार कर सकते हो, अल खल्क़ु अय्यालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कबीला है, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अगर तुम चाहते हो कि रसूल करीम तुमसे प्यार करें, तुम हुजूर की उम्मत से प्यार करो। तुम हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे तो हुजूर तुमसे प्यार करेंगे। यार अगर तुम किसी के बच्चों की गाल सहलाओगे, उनका माथा चूमोगे, उनको गोद उठाओगे, उनके होंठ सहलाओगे, उनको आगोश में लोगे, तो यकीनन बाप खुश हो जाएगा ना कि ये मेरे बेटे से इतना प्यार कर रहा है। तो किसी के बेटे से प्यार करो तो बाप खुश हो जाता है, उम्मत से प्यार करोगे रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे।
और हमें हुजूर की खुशनुदी मतलूब है कि हुजूर राजी हो जाएं। और किसी के बेटे को थप्पड़ मारें, उससे नफरत करें, उसको घूर के देखें, और अगरचे बच्चे का कसूर भी हो तो फिर भी बाप कहेगा ज्यादती किया इसने, मेरे बच्चे के साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया है। तो अगर हुजूर की उम्मत में तफरीक करोगे, हुजूर की उम्मत से नफरत करोगे, तशद्दुद और इफ्तराक के बीज बोगे, शर फैलाओगे, हसद की आग में जलोगे, बुग़्ज़ और कीने पालोगे, तो रसूल करीम किस कदर आजुर्दा होंगे, दुखी होंगे। प्यार करो, मोहब्बत को फरोग दो, इंसानियत को आगे लेके चलो, हुजूर के प्यार की खुशबू आलम इस्लाम के अंदर फैलाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही कायनात में उजाला होगा। हम तो दुहाई देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया पे अमन हो, फिरका वारियत खत्म हो, प्यार की खुशबू फैले, तो आओ हुजूर के दामन को थाम लेते हैं। उनका प्यार इंसानों को जोड़ता है, दुनिया की मोहब्बतें इंसानों को तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले रकीब कहलाते हैं ना, कि ये मेरा महबूब था, तुमने क्यों देखा। लड़ाई हो गई, कत्लो गारत तक नौबत जा पहुंचती है। मियाँ हुआ क्या, कत्ल हो गया, क्या हुआ था। कहा इसने उसके महबूब को देखा था। अल्लाह अकबर, यहां गैरत जागती है। और ये चूंकि हुस्न इतना महदूद था कि दूसरे ने देखा नहीं है, तो लड़ाई की नौबत नहीं आई है। एक के दो चाहने वाले आपस में जो हैं वो रकीब होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। बाकी मोहब्बतें तोड़ती हैं, ये मोहब्बत इंसानों को जोड़ती है। चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, इकबाल बोले चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिये बतहास्तेम दर जहां मिसले मओ मी नास्तेम। कहा कि हमारी हालत यह है कि जिस तरह जो है वो शराब एक हो और वो किसी भी प्याले में डाल करके दी जाए, सुराही में डाल के दी जाए, किसी गिलास में डाल के दी जाए, लेकिन उसकी मस्ती एक होती है। तो कहा हम शराबे मय नाब पिए हुए हैं चश्मे साकी से, चश्मे बतहा से, चश्मे साकी बतहा से। लिहाजा हिंदी हो, सिंधी हो, अरबी हो, अजमी हो, हम सबको नशा एक ही आता है, इसलिए कि हमने जिस मैखाने से पी है वो मैखाना मोहम्मदी बराबर बांटता चला जा रहा है। तो ये इंसानियत को जोड़ने का रास्ता है। तो हुजूर की मोहब्बत बातन का तज़किया करती है, हुजूर की मोहब्बत अंदर की सफाई का जरिया है। ये नबी का मनसब है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, किताब व हिकमत की तालीम देना और तज़किया बातिन करना। तो हुजूर की कुर्बत अगर हमें मुयस्सर है तो फिर बातिन साफ होता चला जाएगा। कामयाबी किसने पाई, कद अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को सुथरा किया, अपनी सफाई की, अपने अंदर की गलास्तें दूर की। कुछ आज़ाए ज़ाहरियाँ हैं, कुछ आज़ाए बातनियाँ हैं। हम ज़ाहरी आज़ा को भी साफ करें। हाथ हैं, हाथों से कभी जुल्म ना करें। बड़ा आसान तरीका है, हम एक उज़्व बदन की सफाई के लिए पहले मेहनत करें, उसके बाद फिर दूसरे उज़्व की तरफ मुतवज्जे हों, फिर तीसरे उज़्व की तरफ मुतवज्जे हों। और अगर दिल की इस्लाह हो गई तो सारे उज़्व खुद ब खुद सही हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाता है तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर खुद फरमाया सुनो, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। तो दिल की इस्लाह, अंदर की सफाई, दिल की पाकीज़गी पूरे आज़ा की पाकीज़गी का सबब है।